नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ जिसे आत्महत्या का सिद्धांत कहा जाता है। इमानुएल दुर्कheim के द्वारा प्रतिपादित यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पिछली वीडियो में हमने सोशल स्ट्रेन थियरी के बारे में बताया था, जिसे आर के मार्टन ने दिया था। आर के मार्टन ये समझाना चाह रहे थे कि सोशल स्ट्रेन जो है तभी होता है जब हम सोसाइटी में सब कुछ आकांक्षाएं जो हमारी हैं अपने अनुसार नहीं पूरी हो पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें इलीगल एक्ट बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति परेशान हो जाता है और वो जो है जो इलेजिटमेट मीन्स है, इलेजिटमेट मीन्स को यूज करने लगता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। इसके इतर इमानुएल दुर्कheim के द्वारा दिया गया सुसाइड का कंसेप्ट, इसमें यह बताने की प्रयास करते हैं कि सुसाइड जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है, पैथोलॉजिकल नहीं। जैसे इसके पहले विश्वास किया जाता था कि सुसाइड एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और वह सुसाइड कर बैठता है। लेकिन दुर्कheim ने बोला नहीं, क्राइम जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है। इसलिए यह कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है कि आदमी परेशान होकर जो है रूल्स को ब्रेक कर रहा है या किसी को गोली मार रहा है या लेफ्ट की जगह राइट साइड चल रहा है। ये बोले कि नहीं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है और हर जगह आत्महत्याएं होती हैं, हर जगह जो है क्राइम्स होते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। तो उन्होंने इसको समझाने के लिए एक बुक भी लिखा और जिसमें उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का यूज किया और बोलते हैं कि social fact is normal if it is appear in majority of the society of given types। तो बताते हैं कि सभी सोसाइटीज़ में यह एक नॉर्मल प्रक्रिया और हर जगह यह पाई जाती है। सुसाइड को समझने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, मिलिट्री और सिविलियन लाइफ, रूरल और अर्बन लाइफ को भी उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू उसको समझने का प्रयास किया और बताया कि सुसाइड क्यों होती है। और उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसके थ्रू अपने इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया। तो बोलते हैं कि ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ विक्टिम हिमसेल्फ विच ही नो विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। मतलब वो मरने से पहले उसको पता रहता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। कोई जहर खा रहा है या कोई अपने आप को गोली मार रहा है तो उसको पता रहता है कि इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, इसके बाद मरेगा ही, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने बताया कि इसीलिए इसको जो है वो जो है कहेंगे सोसाइटल फिनोमेना है और इसको समझने के लिए इन्होंने स्पेशली 2 वेरिएबल्स रखे। एक को उन्होंने बोला इंटीग्रेशन का मतलब समाज में कितनी एकता है, और दूसरा उन्होंने बताया रेगुलेशन, वहाँ रेगुलेशन कैसे हैं, रूल्स कैसे हैं। इंटीग्रेशन कैसे आता है सोसाइटी में, बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जबकि रेगुलेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने पहले भी सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, पारिवारिक नॉर्म्स होते हैं और धार्मिक नॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे नॉर्म्स के थ्रू भी आदमी बहुत परेशान होकर सुसाइड कर सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो इंटीग्रेशन है और रेगुलेशन है, इनके दोनों के बीच में अगर कम्बिनेशन नहीं हो पाता ढंग से तो आदमी सुसाइड कर सकता है। तो सुसाइड को समझने के लिए इन्होंने इमानुएल दुर्कheim ने स्पेशली 4 प्रमुख इसके प्रकारों के बारे में चर्चा की है। पहला है इसमें इगोइस्टिक सुसाइड, दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, तीसरा है एनोमिक सुसाइड एंड चौथा है फैटलिस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड में इन्होंने बताया कि जब सोसाइटी में लो इंटीग्रेशन होगा, मतलब उस सोसाइटी में एकता की कमी होगी, लोगों के बीच में बंधन, जो सामाजिक बंधन है, बहुत ढीले पड़ जाते हैं, उस केस में आदमी सुसाइड करता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, जिससे क्रिश्चियन में उन्होंने उदाहरण दिया कि एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट होता है, बताते हैं कि उसमें सामाजिक बंधन अगर तुलना करेंगे कैथोलिक वाला सेक्ट से तो बहुत कम पाया जाता है। इसलिए प्रोटेस्टेंट सेक्ट वाले ज़्यादा सुसाइड करते हैं कंपेयर देन कैथोलिक सेक्ट को मानने वाले। जबकि अगर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में उन्होंने बताया कि एक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपस में जुड़े रहते हैं, इसकी वजह से भी सुसाइड होती है। जबकि इगोइस्टिक में लो इंटीग्रेशन पाया जाता है, अल्ट्रुइस्टिक में एक्सेसिव इंटीग्रेशन पाया जाता है।
जिसकी वजह से सुसाइड होता है। जैसे कहते हैं कि मान लो सोल्जर है, सिपाही है, अगर बॉर्डर पे खड़ा है और वो देख रहा है कि सामने जो है आतंकवादी आ रहा है, यहाँ पड़ोसी मुल्क का जो है सिपाही आ रहे हैं और ये अकेले हैं, उधर से 100 लोग आ रहे हैं, तो जान रहा है कि हमको गोली मारेंगे और हम मर जाएंगे, हम ज़्यादा देर वहाँ उससे लड़ नहीं सकते। उसके बाद भी वह अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए सोचता है हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, तो इसकी वजह से वो मरना पसंद करता है। या पायलट ही मान लीजिए, उसको चाहे तो पैराशूट रहता है उसके पास, वो कूद के नीचे अपनी जान बचा सकता है, लेकिन सोचता है कि नहीं 150 जिंदगियों को बचाना है, 150 जिंदगियों को बचाने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। तो वो सोसाइटल बॉन्ड जो है, सोचते हैं लोग ऐसे ही ताना मार मार के उसको मार डालेंगे, इसकी वजह से वो सोचता है नहीं लाओ सेक्रीफाइस कर देते हैं। आप देख लीजिए पहले यहाँ सती प्रथा होती, सती प्रथा में क्या होता था, वो महिला मर जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसको पता रहता था कि हम जिंदा भी रहेंगे ना तो हमको इतने लोग ताने मारेंगे कि हमको जीना ही बेकार है। और जब उसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको उसके बाल को मुड़ा दिया जाता था या उसको व्हाइट साड़ी पहना जाता था। मतलब बहुत प्रकार के सामाजिक बंधन थे, इसकी वजह से सुसाइड कर लेती थी। सुसाइड का मतलब सती प्रथा हो जाती थी अपने आप को। तो ये दूसरा प्रकार था। जबकि तीसरा उन्होंने बताया इकोनॉमिक सुसाइड। इकोनॉमिक सुसाइड में बताते हैं लो रेगुलेशंस होते हैं। लो रेगुलेशन मतलब ये हुआ कि उसके जीवन में अचानक जो है कोई अचानक चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो कोई अमीर आदमी है, करोड़ों की संपत्ति है, अचानक उसकी संपत्ति डूब गई, चाहे वो शेयर मार्केट में डूब गई हो या कोई दूसरे आदमी जो है लिखा लिया हो, या उसको मतलब कुछ अचानक ऐसे हुआ। या मान लो कोई गरीब आदमी अचानक कौन बनेगा करोड़पति में गया और 5 करोड़ रुपये जीत गया, तो अचानक उसके जीवन में चेंजेज आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो सुसाइड कर सकता है। तो उसमें उन्होंने बताया ये लो रेगुलेशंस होते हैं इकोनॉमिक सुसाइड में। इसका मतलब हुआ सडन फाइनेंशियल क्राइसिस आर बोर्न लीडिंग टू सुसाइड, मतलब अचानक उसके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, इसकी वजह से वो सुसाइड करता है। जबकि लास्ट में उन्होंने बताया फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड में उन्होंने बताया एक्सेसिव रेगुलेशन होता है। इकोनॉमिक में क्या होता था, लो रेगुलेशन होते हैं, जबकि फैटलिस्टिक में एक्सेसिव रेगुलेशन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिए। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, जो लड़कियां होती थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था। या हमारे जो पहले होते थे क्या बोलते हैं उनको, गुलामों के ऊपर जो है जो मालिक होता था उसका बहुत कंट्रोल रखता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती थी कि वो जाके सुसाइड कर लेता था। तो जो स्लेवरी थी, स्लेवरी को आप जो है फैटलिस्टिक सोसाइटी में आप डाल सकते हैं। मतलब जो गुलाम आत्महत्या कर रहा है सोचता है कि इतने बंधन हैं, जेल में बंधा हुआ है, जेल में मान लो बंद है 15 साल से 20 साल से, तो उसको लगता है नरक सी जिंदगी से थोड़ा मुक्ति चाहिए और अपने आप को वो सुसाइड कर लेता है। तो जिसका प्रमुख कारण यही था कि एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से उसे सुसाइड करना पड़ता था। अगर उनकी फाइंडिंग्स में हमने देखी तो उसमें उन्होंने रिलीजन को बोला। तो रिलीजन में हमने जैसे बताया कैथोलिक चर्च, जैसे कैथोलिक सेक्ट वाले जो जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, जबकि प्रोटेस्टेंट में बहुत कम होता है। तो इसका मतलब प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा चांसेस है वहाँ के लोग ज़्यादा सुसाइड करेंगे। जबकि फैमिली में इन्होंने एक वेरिएबल्स रखा। फैमिली में बताया कि जो अनमैरिड हैं उसमें ज़्यादा चांसेस हैं सुसाइड करने के कंपेयर देन मैरिड में। तो उन्होंने बताया कि और आधार पे मतलब इनका बहुत सारा प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया और उस प्राइमरी डेटा के आधार पर उन्होंने पाया कि जो मैरिड है वो बहुत कम जो है सुसाइड करता है कंपेयर देन अनमैरिड पर्सन। फिर सोशल चेंज के बारे में इन्होंने बताया। सोशल चेंज में बताया कि सडन फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी या बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगी, उसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। तीनों ने सुसाइड को, आत्महत्या को दरअसल एक नए नज़रिए से देखने का प्रयास किया, जिसमें बताया यह इंडिविजुअल कारण नहीं, ये पैथोलॉजिकल कारण नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। आदमी इस कंडीशन में भी सुसाइड कर लेता है। जैसे मान लो कोई सोल्जर अपनी जान जो है गंवाता है अपने देश के लिए, तब ये नहीं कह सकते वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको भाग जाना चाहिए। नहीं, उसको दिमाग में रहता है कि नहीं अपने देश की सेवा करनी है। या मान लीजिए कोई पायलट है तो उसके दिमाग में नहीं वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया, वो सोचता नहीं 150-200 यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। तो ये मानसिक प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी अपने सम्मान की खातिर आदमी जो है
सुसाइड कर लेता है। जिसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसका रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, तो सोचती है समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, इससे अच्छा है मर ही जाते हैं। तो इस कारण वो भी सुसाइड कर लेती है। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी। तो कहते हैं कि ये सारे सामाजिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आदमी सुसाइड करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, इसलिए हमको लगा कि आपके बीच में साझा करते हैं, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।